अब उसका बीमारी बीमारी कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको विश्वास था कि मेरा ऑपरेशन वगैरह होगा, कुछ न कुछ तो ठीक होगा। तो विश्वास ही काम किया। हाँ बाबू, आप बताइए कि जैसे अभी आप नया लड़का हो, आज स्टूडेंट्स के लिए आप किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहते हैं? बाबा के साथ में तो आप लोग को लड़का लोग आज बहुत सारे बोलते हैं कि लड़का लोग नहीं आते हैं सरना में, लड़का लोग को हम लोग को संगठन बनाना चाहिए, हमारी महिलाएं तो आती है, लेकिन लड़का लोग के लिए आप क्या स्पेशल मतलब कुछ संदेश देना चाहते हैं? तो लड़का लोग से यही चाहते हैं कि जो चीज सिखाया जाता है विद्यार्थी जीवन में, तो वही चीज क्या बनेंगे, धर्म के बारे में भी सीखना चाहिए, पढ़ाई के बारे में भी सीखना चाहिए। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट के लिए काम देगा वही चीज ना पढ़ पाएगा आदमी। तो हम तो पढ़ाई लिखाई करके तो यही सोचे हैं कि कुछ धर्म के बारे में भी हो गया, बस। तो हम जैसा जिससे चाहेंगे कि आप बताइए कि समाज को हमारे गुरु जी आए हुए तो मार्गदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन समाज के लिए क्या किस रास्ते से चलना चाहिए ताकि हम लोग मार्गदर्शित कर पाए? जय सरना। तो हमारे बीच हजारीबाग से गुरु जी आए हैं और उनके साथी लोग मैं बहुत बहुत जय सरना जय धर्मेश करता हूँ, क्योंकि आज समाज को जोड़ने का प्रयास तो हमारे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर कुछ समाज के अवैधन हैं, वो अपना बखूबी अपना आने वाले समय आने वाले जनरेशन के लिए कुछ कर दिखा के जाना तो दिन निश्चित है। तो कुछ अभी से ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम रहे ना रहे, लेकिन मेरा तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे समाज का विकासशील होना चाहिए। तो हमारे समाज को जोड़ने में कठिनाई इसलिए हो रही है हमारे समझ से कि हमारे समाज में सिस्टम टूट गया है। नहीं, सिस्टम टूटा कहाँ है? सिस्टम देखा जाए तो हमको लग रहा है कि ये जो बहुत दिन से तो हमको लगता ही नहीं कि कोई सिस्टम था। नहीं, वो सिस्टम नहीं। हमारे जैसे अभी गुरु जी बोल रहे थे कि हमारे मैया बोले अंधर्म में हमारे कुछ सिस्टम के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या दिनों दिन राउंड करके वो आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे जो मुख्य आदमी हमारा जो गांव का पुजारी होते हैं, वो अस्तित्व जब नहीं आएंगे, जब तक या जोड़ने काम नहीं करेंगे या अपना स्वार्थ में नहीं डूबेंगे, तभी समाज को इकट्ठा कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, समाज को एक अच्छा से जाने के लिए वो एको प्रयास नहीं करता है, टूट रहा उधर भी प्रयास नहीं करता है, अच्छे के लिए भी प्रयास नहीं करता है। उनको जहाँ स्वार्थ मिला, फायदा मिला, वहीं समझ लेंगे। कुछ खाने पीने का लालच मिले या कुछ ही तरह कुछ भी स्वार्थ मिला तो वहाँ समझ लेंगे, अन्यथा वो समझ लेने के लिए किसी चाहते हैं। तो पूरा समाज उन्हीं के हाथ में चल रहा है। आज जितना समाज सेवी या धर्म हुआ, समाज हुआ जो काम कर रहा है, ये तो अपना ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के बलबूते सीखे हैं और हमारे समाज पिछड़ा हुआ है बोल के ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनको तो एक धर्मेश सरनमा के द्वारा से सौंपा गया है, वो अगर बखूबी से अपना कर्तव्य निभाएगा तो हमारे समाज में जो छोटा मोटा गलतियाँ हो रही है तो वो चीज़ को एक समझ के एक साथ चला सकते हैं। लेकिन आप अगर हम कम समय में किसी को अगर चलाना चाहेंगे तो कोई नहीं चलेगा। तो हमारा मुख्य आदमी वही है जो हमारा प्रधान होता है, महत्व होता है, पटवारी, ये लोग अगर चाहेगा तो समाज को एक रास्ता में लेके अच्छी जगह पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हमको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको भी वाहनों को भी किसी से सीखना पड़ेगा या किसी को भी गुरु मानना पड़ेगा, तभी ना। हमको जो चीज नहीं है तो उसको पूछना पड़ेगा, लेकिन हम उसके लिए विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं और ना आप बोल रहे थे व्यवस्था की बात है ना, आप व्यवस्था बोल रहे, ठीक है, व्यवस्था कहाँ से ठीक होगा? सरना स्थल से। सरना में अभी से हम बार बार बोलते हैं, सरना में हमारा क्या है, प्यार है, एकता है, संगठन है और बहुत कुछ हमारा सरना में सब कुछ है। हम यही संदेश देते हैं कि सरना में सब कुछ है। वहाँ पर आएंगे तो हमारा संगठन होगा, वहाँ से आएंगे तो हमको स्वयं का बोध होगा, हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा और तमाम चीज सरना से ही होगा। हमको वहाँ सरना का अहमियत का देना, सरना का अहमियत नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोग क्या होता है, जब हम अपना ही लोग अपने ही खुद अपना ही धर्म के बारे में आलोचना करेंगे तो दूसरा तो
करेगा ही करेगा। करेगा। तो आज एक सारे आदमी को अपने धर्म के बारे में जो अच्छाई है उस अच्छाई को दुनिया को दिखाना है, उस अच्छाई को मतलब समाज के बीच में लाना है, उनको बताना है। और जितना भी जो नेगेटिव या मतलब कुछ गलत हुआ है उसको मतलब कुछ दायरे में रख के सुधार करते करते आंदोलन में रख के उसको साइड करके हम लोग अच्छी चीज को हाईलाइट करना है, दिखाना है। क्या बोले जी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी आप करें कि जो बुराई है उसको दूर करते हुए अच्छाई को लाना है, उसके लिए भी धीरे धीरे सरना के माध्यम से ही जैसे एकजुट हुआ तो उसी जगह में बात विचार जो भी कभी बेसी लोग के बीच में रहेगा बात होगा, उसके बाद ही उनके विषय में सोचेंगे कि कैसे इसका व्यवस्था बनाया जाए। जैसे मैं अभी बोल रही था, आप भी व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे, ठीक है ना? लेकिन उस चीज का मैं बोल के देखिए, हम लोग को व्यवस्था तब ठीक होता है जब इसका ठीक करते हैं, जब हम लोग का जो विचार है, हमारे जो मन है वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है, तो हमारा व्यवस्था काम करने लगता है अपने आप, ठीक है ना? किसी को नहीं बोलना पड़ेगा भाई तुम कुर्सी लगाओ, चेयर लगाओ, आओ जाओ, कुछ नहीं होता। जब इसका हमारा खोपड़ी यहाँ सही हो गया, यहाँ सही हो गया, यहाँ हम लोग, मैं यहाँ ज्यादा काम कर रहा हूँ जी, ठीक है ना? हम नहीं बोलते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहा हो, लेकिन हम सोचते हैं कि एक आदमी के अंदर में अपना सरना धर्म के प्रति एक सोच पैदा होना, ठीक है ना? अगर सोच पैदा करेंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिक इच्छा पैदा हो जाएगा कि मैं इस धर्म का हूँ, मेरा धर्म ये है और इससे हमको प्रेम करना चाहिए, इससे हम लगाव करना चाहिए, क्या बस। तो ये इसमें ज्यादा कीजिए, इसलिए आप लोग भी जितना भी होता है उनको प्रवचन दीजिए, अच्छी बात में बताइए। मैं यही कोशिश करता हूँ कि अच्छी बताओ। व्यवस्था बोलते हैं कि आपका मानव स्थिति को ठीक कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब हम लोग ज्यादा व्यवस्था ठीक करने में लगे हुए हैं। व्यवस्था ठीक करने में क्या चाहिए? उसके लिए खाने के लिए चाहिए तो आएंगे, पीने के लिए चाहिए तो आएंगे, कुछ लाभ चाहिए तो आएंगे, लेकिन जब इसको ठीक कर दो तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्या क्या भैया चाहिए, मतलब दोनों मिला के चलना हो। हाँ, लेकिन हम लोग को सबसे पहले इसी को ठीक करने का, इसी को हम लोग को क्या करना है? ठीक करके चलना। इसमें हम लोग ज्यादा काम करना है। और जब हम शुद्ध विचार से आ जाते हैं, शुद्ध पवित्रता से एक हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना? तो हमको नेगेटिव या गलत चीज दिखाई नहीं देता। अब जहां हम लोग गलत चीज दिखाई दिया, समझ लीजिए कि मेरा ही छाया दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम किसी भी चीज को देखिए, समझाना अलग चीज होता है, लेकिन हम किसी को पूरा गलती हम देखने की कोशिश नहीं करते। और जब इस तरह से हम लोग एक शुद्ध विचार से आएंगे, इसीलिए लोग किसी को कभी कभी आलोचना करते हैं, हम बोलते हैं ना किसी का आलोचना नहीं करना, अपने तरह से जीने दीजिए, वो जैसा है वैसा ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम लोग को सबको समझना है, सबको लेते हैं। और अच्छे लोग उसको तो कोई भी कर लेते हैं, लेकिन जो बिगड़े हुए हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर सोच, उसको ठीक करना बहुत बड़ा चीज है, क्या उसको ठीक करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग को काम करना। अब यहाँ काम करने के लिए हमको हमारे अंदर जो विचार है, उस विचार को क्या करना होगा? पवित्र करना होगा। कहाँ पर मतलब हमारे अंदर में घुसना है। जैसे अब ये गुरु जी है, इनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी है ना। आज ना पहले से हमारे समाज के या कोई भी आदमी लोग जो हम लोग का गुरु जी है, ये गुरु जी ऐसे हम सब प्रदान कर रहे हैं, वो समाज के सबसे बड़ा ताकत और पावरफुल है। क्या गुरु जी? जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वो करते हैं। जैसे हम लोग जैसे जी बोले कि पहाड़ पर भरवा, उनको तो पता नहीं, लेकिन जो गुरु जी से है आप ही, आपको पता है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है ना। आप जिसे चाहोगे उसको पहाड़ भी मान लेगा कि ये डैम है तो मान लगा देंगे, बोलेगे नहीं ये ऐसे कर ले तो वो मान जाता। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग कुछ साधना में आते हैं, वहाँ एक अच्छा माहौल तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे आप लोग मार्गदर्शन कीजिएगा वो सही चलेगा, सही चलेगा। बाहर लोग का तो क्या है, वो तो जैसे आप बोल दिया भाई, जैसे गलिया वगैरह दिखाने जाते हैं, है ना, कुछ जाते हैं तो किसको विश्वास करता है, किसको क्या करता है?
जो बाहर के बोल भागवत मार्ग होता है जो बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा है ना? भगवान तो यहाँ आप लोग को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो गुरु है, अभी सरना धरना में सब जगह हो रहा है, उनके अंदर में एक पवित्र विचार के साथ में आना होगा और अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ के उनको समझाना है, उनको बताना है भाई इसको ठीक कीजिए। आप उसमें अगर हम लोग भ्रम डाल देते हैं, एक तरह से डर पैदा कर देते हैं, उल्टा जिंदगी में रहता है और वही डर हम लोग बच्चे के अंदर भी घुसा देते हैं। क्या गुरुदेव बताइए इसमें कैसे इस चीज को हम लोग करें? ये तो आ गया कि मतलब किसी तरह से मुसीबत या डर भय आ गया तो अच्छा एक चीज पूछना चाहते हैं गुरु जी, जैसे अभी हम थोड़ा सा बोले है ना, उसमें आप लोग को सही लग रहा है क्या कि मतलब पहाड़ से भी ऊपर गुरु होते हैं, गुरु सब होते हैं, है ना? गुरु अभी जैसे पहाड़ लोग तो गुरु है ही है, लेकिन उस गुरु को कैसा है क्या है कुछ पता नहीं रहता हमको, ठीक है ना? अभी हमारे सरना में जैसे धर्म दीदी लोग पूजा पाठ कर रही है, एक एक सरना को 2-3 चर्चा लाते, वो अगर चाहे तो वहां से मार्गदर्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। हाँ हो सकता है। क्योंकि आज ये वो लोग बोलते हैं तो लड़ाई हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, बोलते उतनी भी सही है तो फिर मार क्या हो जाता है, नफरत पैदा हो जाता है। इसी जगह के वजह से हम व्यवस्था के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं। फिर से हम बोलें इसी जगह के विषय में। हमारे समाज में थोड़ा सा भी ठेस लगने से बस वहीं जाता है, वही रहता है। हाँ। तो व्यवस्था के बारे में इसलिए लाना चाहें कि थोड़ा सा संभल के चलना है। अगर व्यवस्था बनाया हुआ है, हमारे ही शरणास्थल से सब कुछ हमारे ही शरणास्थल से निकलता है, इसीलिए शादी विवाह सब कुछ हम वही कहें कि अगर शरणास्थल में व्यवस्था बनाया गया है तो उसी के थ्रू अगर चलना चाहें तो जो हमेशा पूजा कर रहे हैं वो तो विश्वास है, विश्वासी है। लेकिन अगर 100% में मान के चलिए 20% लोग पूजा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए चीज हम जैसे थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आप याद कर लीजिएगा। जैसे सरना आप बोले कि मतलब शादी विवाह के बारे में ना, इसमें मैं भी महत्व देता हूँ क्योंकि हम लोग प्राकृतिक का पुजारी है। प्राकृतिक के पुजारी होने के नाते अगर सरना हो पूजा और शादी विवाह कराते हैं, अभी हम लोग घर में कराते शादी वहाँ बात नहीं की। नहीं सुने ना, जैसे अभी से मतलब अभी हम लोग घर में शादी कराते हैं तो किससे कराते हैं? हम अपना आदिवासी से ना करा के पंडित से कराते हैं, या नहीं तो कोई दूसरे या फिर जैसा या फिर गरीब के सभा बैठे ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। लेकिन जब सरना उठाते हैं तो क्या होता है, हम लोग प्राकृतिक के पुजारी थे, तो प्राकृतिक के अनुसार हमारा पूजा पाठ या प्राकृतिक के अनुसार शादी ब्याह होगा। तो हम लोग एक वही होता है, हम लोग कैसे माहौल एक सरना बनाए ताकि लोग के सरना की तरफ अट्रैक्शन। वही बात शादी से इसलिए जाता है, शादी के पास ही इसलिए जाता है जिस दिन शादी रहता है उसी दिन सबसे बड़ा वैष्णव किया जाता है हमारे समाज में। जिस दिन शादी है कैसा है, वंश चलेगा नहीं चलेगा, सबसे पहला चीज यही आता है अंधविश्वास। इसीलिए सबसे पहले मैं शादी पे ही बात उठाई, शादी पे ही सबसे बड़ा मुद्दा यही है। उसका बेटी है, उसके घर से कितने भूत प्रेत आए, क्या पहला चीज वहीं पे किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा शादी विवाह अगर एक शरणास्थल से निकाला जाए कि जितना भी नियम धर्म जिस भी आधार से हो, शरणास्थल में अंधविश्वास तभी रुकेगा जब शरणास्थल की ओर लोग बढ़ेंगे। हाँ, जैसे आप बोले बात ठीक है, शरणास्थल में अंधविश्वास भगवान क्या करता है, केवल आशीर्वाद देंगे। जैसा सोचोगे वैसा ही तुमको प्राप्त होगा। आप भाई तुम वहाँ धन दौलत मानोगे तो वो भी मिलेगा, वहाँ पर सुख चाहो सुख मिलेगा, दुख मांगो तो दुख मिलेगा, जो चाहिए वहाँ से मिलेगा। भगवान का एक ही काम है, तुम्हारा जिस तरह से सोच है, जिस तरह से तुम्हारा बातचीत है, जैसा चलने चाहोगे वैसा ही रास्ता मिलते चल, उससे ही मिलेगा। वहाँ एक अटल फिक्री से समझ लीजिए, और सब कुछ उसी हिसाब से प्राप्त जी। तो उसी जगह से हमारा शुरू हो जाता है। सरना पूजा हमारे समाज करते हैं, जाते हैं, लेकिन जैसे ही शादी पर ही शुरू होता है। शरणास्थल से जैसे निकलते हैं, मेरा भाई या बहन का जब शादी होता है उसी दिन ये सबसे पहला अंधविश्वास भूल जाता है। और वही अगर हमारे शरणास्थल से जैसे पहान या अगुवाई कर रहे हैं, पहान को तो उतना सारा जैसा बताया गया है, हमारे पूर्वज जैसे छोड़ के गए किसी तरह तो बचा के रखा है,
वो भी उतने गुनहगार नहीं है, क्योंकि वो अनजान है। अनजान। इसीलिए वो जिसे उसको बताया गया वो कर रहे, किसी तरह से चला रहे। लेकिन जो अभी पढ़े लिखे उसको यही जगह से इसको सबसे पहले मतलब इसको क्या करते कारपोरेट करना है। हाँ। थोड़ा सा सिर्फ यही जगह से अगर इसका शादी विवाह पान के थ्रू सरना समाज के थ्रू कराया जाए, उसमें अंधविश्वास को बीच में आने ना दें। हाँ, वहीं से फिर शुरू होता है, उसको रोका जाए उस जगह से। वहीं से जब शुरू होगा उसका छठी होगा, सरना समाज से ही होगा। फिर वो कहाँ जाएगा? पूजा ही स्थान, प्रसाद चढ़ाना है, पूजा स्थान, कुछ भी खुशी हो, आप बिना डरे बिना झिझक के किसी अंधविश्वास में आके ना रहे और खुशी पूर्वक पहुँच जाए वहाँ, वही मांगे। शादी हो गया तो बाल बच्चा सब आसरा करते हैं, नहीं हुआ तो भी यही वो फलना ढकना। इसीलिए यही जगह शुरू होता है। इसको जब रोके तो फिर उसका घर में इंतजार करेगा। वहाँ से फिर उनका भी नियम सरना धर्म से हो। फिर यहाँ पे ये फिर रुक गया, फिर बेटा बेटी की पूजा पाठ तो ये होते रहता है। फिर से उस जगह से आ गया मुंडन, फिर शादी, फिर वही शुरू हो जाता है। यही सबसे यही मेन मुद्दा है। यही रुक जाएगा तो फिर कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि शादी के बाद तुरंत अगर रोटी अच्छा से नहीं बना, आदिवासी समाज में अच्छा से नहीं बना, तुरंत सुबह में जब तक वे किसी भगत भक्तान से नहीं दिखाएंगे अच्छा है या बुरा, तब तक संतुष्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा गुरु समझ लीजिए हम लोग को कौन है ना। अगर वहाँ चाहेंगे, वही बोल रहे हैं, हम गुरु जी से भी चाहेंगे कि इसका थोड़ा सा आप लोग जितने भी गुरु हैं उसका नाम जानिए। तो हमारे जो गुरु जो अभी हम लोग इस आदमी हम लोग धर्म का काम कर रहे हैं ना, हम लोग में तो हम लोग तो बस कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए ना। लेकिन अच्छाई और बुराई किस रास्ता पर ले चलना, वही एक परसों एक वीडियो में हम बनाए थे। उसमें एक जो झाड़ फूक होता है शक्ति है, पावर है ना, पावर है। आज की इस पावर का हम सही उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं? दोनों करते हैं। अगर हम लोग इसको सही उपयोग समाज के हित और भलाई के लिए लगाएंगे और उस हिसाब से मार्गदर्शन करेंगे तो इससे बड़ा कोई दूसरा गुरु नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हाँ, इससे क्योंकि हम लोग तो सबसे ज्यादा मानता है, हम लोग का नीचे कोई भी आदमी वही गुरु मानता है। हम लोग भी उसके पीछे चलता है ना। हम भी जितना भी हम लोग सार्वजनिक विश्वास करते हैं। लेकिन इसी जगह पे यहीं से सब कुछ निकलता, अच्छा बुरा सब कुछ। शादी से ही शुरुआत होता है, तो आपको मरनी हरनी तक चल जाता है। मरनी में भी भैंसमानी, अगर दिया अच्छा से जला तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, आवाज दिया तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो यही शादी से शुरू होता है। इसको व्यवस्था हमारे गुरुजी बनाए, हमें जो मार्गदर्शन दिया वही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा बैठ के हम लोग मतलब ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाते थे गुरुजी, या हम लोग इसीलिए उस तरह से बोल नहीं पाते। देखिए गुरुजी, आप लोग हम बोलना चाहेंगे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके पास में जो टैलेंट है, आपके पास में जो बुद्धि, उसको मोटरी बांध के नहीं ले जाना है हम लोग को। नहीं ले जाना। आपको जो शक्ति मिला है, ज्ञान मिला है, उसको बांटिए, समाज को दिखाइए कि भाई ये है, इसको हम बांट। अगर तो वही बोलते हैं, आप अगर नहीं कर सकते हैं ऐसे, मेरे पास कुछ आप लोग का चर्चा कीजिए, वीडियो मेरे पास भेजिए, लेकिन कहीं मेरे पास भेजिए, उसको हम 5 ही मिनट का भेजिए ना भाई। अगर आप सप्ताह में 5 मिनट का बना दिए वीडियो, विनती का, भजन का, कुछ बातों को मेरे पास भेजिए व्हाट्सएप में, और उसको हम इतना डाल देंगे। कल आपका जो काम कर रहा है उसको खुशबू भी जाएगा, आपको पहचान भी होगा, आपका जो आज तक किए उस चीज को लोग जानेंगे, बाबा ये है, ऐसा है, ठीक है ना। अब आपके पास में जो शक्ति है, उस शक्ति को कोई नहीं ले जाता। यहाँ से मिला है, शर्मा माँ से मिला है, तो शक्ति को बांटिए, उसको बांटिए, उसको ठीक है, उसको रोकिए नहीं, बांटिए उसको, एकदम बांटिए, ठीक है ना। हम तो यही कहते हैं, खूब बांटिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है, हमारे पास में है, बांटते नहीं। अब बांटेंगे नहीं तो कौन जानेगा तुम्हारे पास में क्या जानेगा। लेकिन कभी कभी किसी चीज को बचाने के लिए एक गुरु ही जानता है कि हमको कितने बातों को कुछ बचा के रखना है। अगर सभी एक ही बार निकाल दिए, किसी कारण बस सब तो बचाने वाले हैं नहीं। गुरु ऐसा चीज होता है जो गांव से बढ़ के होता है, या पुजारी से बढ़ के होता है, या टीचर भी ऐसे होते हैं जो कुछ शब्दों को बचा के रखते हैं, ताकि ऐसे एक बहाना दे। इसीलिए उस समय का इंतजार करते हुए जानते हैं कि जब मेरा समय आएगा तो फिर हम निछावर कर देंगे। अगर पहले खत्म कर दिया जाए
तो वो भी नहीं बचने दिया नहीं था, बचने दिया। वो मेरा से भी नहीं बचा तो मैं समाज को कैसे बचाऊंगा। इसीलिए कहीं कहीं कोई चीज को कहते हैं कि पूरा तरह से संपूर्ण रूप से निछावर नहीं कर पाते। नहीं कर आज निछावर करने की वजह से हमारे जात समाज में देख ही रहे, हमारे पूर्वज प्रत्येक जाति के एक गांव में बसाए हैं, प्रत्येक का भार हमारे गांव के पहाड़ी हुए हाँ। हैं जात से पर जात। ये सरना स्थल संपूर्ण जाति के नाम से पहले अगर सरना स्थल पूजा जो हुआ है, सब संपूर्ण जाति के नाम से सभी का 2 मुठ्ठा चावल होगा, न जाने 10 पैसा 8 आना या कुछ भी सहयोग से सरना स्थल बनाया गया है।